दूसरे लोगों की कंट्रोवर्सी देखते रहोगे तो हमारी दुखी सावित्री का दुख कौन सुनेगा भाई। दुखी सावित्री का दुख फिर से आ गया है सोशल मीडिया पे। जी हाँ, बेचारी का जो कार है बड़े अरमानों से लिया गया था और वो कार ननद के यहाँ रखा गया है। जी हाँ, और जिसको जिसको देख कर सावित्री को तकलीफ हो रही है, भले ही नहीं बोल रही है लेकिन जो आवाज़ है वो दिख रहा है कि किस तरह से दर्द में है। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। प्लीज़ पूरी वीडियोस देखिएगा। सावित्री कुमारी का कार पे फिर से कंटेंट आ गया है। हालांकि इस बार बहुत बहुत गनीमत है कि भाई का नाम लिया है कि भाई ने मेरे ज़मीन खरीदने में बहुत हेल्प किया था, पैसा दिया था। बहुत अच्छा लगा कि सावित्री ने सनातन का नाम लिया, लेकिन ये कहना नहीं भूली कि 3 साल मेरे पति की मेहनत से ये घर बना है। उस घर में आप लोगों को कॉमन क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। उस घर में जो सावित्री की ननद है बड़ी वाली, उसका पूरा फैमिली, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं सावित्री के घर में। उनको अपने घर जाने की ज़रूरत ही क्या है। दूसरों को देखकर बुरा तब लगता है कि जब इंसान दिखाता है उस लायक काम करता है। मुझे कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आप बार बार जब दिखाओगे तो उस चीज़ पे बोलना पड़ेगा। सावित्री कुमारी ने बड़े अरमानों से कार खरीदा था अपने और अपनी फैमिली को चढ़ने के लिए, लेकिन वो कार की हालत ऐसी हो गई है कि भाई साहब वो कार भी रो रही है कि हम किस दुश्मन के घर में आ गए हैं। उस कार को सवारी गाड़ी बनाकर रखा गया है भाई साहब। मतलब मैं बता दूं कि 5 सीटर गाड़ी को 3 लोग पीछे बैठते हैं और 2 लोग आगे बैठते हैं, मिलाकर 5 हुए। लेकिन उस 5 सीटर गाड़ी को सवारी गाड़ी बना दिया गया है। 2 दीदी जीजा और 2 उनकी 2 बच्चियां हैं। 4 लोग एक्स्ट्रा उसमें जाकर धक्के मारकर बैठ जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के। अगर कहीं भंडारा होता है तो उस भंडारा को छोड़ने का एक भी अवसर ये लोग नहीं छोड़ते हैं। वो भंडारा इनको खाना भी है और साथ में बीच बगल पॉलिथीन में उस भंडारे के खाने को बंधवा कर भी लाना है। पता तो चल जाए कि सावित्री कुमारी की फैमिली को कि कहीं भंडारा हो रहा है तो उस भंडारे को एक नहीं 2 नहीं, अपने तो अपने बहन की भी फैमिली को लेकर पहुंच जाते हैं उस सवारी गाड़ी को बनाकर। कार को सवारी गाड़ी बनाकर उस भंडारे में खाने के लिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये ननद अपने घर रहती क्यों नहीं है, और नहीं रहती हैं तो ये यहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हैं जब दिन रात इनको यहीं रहना रहता है। इनकी बच्चियां पढ़ती भी हैं कि नहीं पढ़ती हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब कार का दुखड़ा मैं बताती हूँ। सावित्री कुमारी ने इनडायरेक्टली न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोला है। ये कुछ बोलती नहीं है लेकिन बोल बहुत कुछ देती हैं। इनको नहीं पसंद कि वो गाड़ी इनकी ननद के यहाँ रखी जाए, लेकिन ये करें क्या। उस घर में सावित्री कुमारी की एक नहीं चल रही है, क्योंकि सावित्री कुमारी का जो पति है बदल गया है पूरे तरीके से बेटी के होने के बाद। गणेश प्रेग्नेंट थी सावित्री, तो मैं इसी का साथ दूंगा। मैं दुनिया अगर छोड़ना भी चाहे ना दुनिया को किसी को, तो मैं सबको छोड़ दूंगा, सावित्री का साथ दूंगा, क्योंकि सावित्री से काम लेना था। अब शादी भी हो गई, घर भी बन गया, अपने नाम घर भी हो गया, बेटी भी हो गई, तो अब असली रूप दिखाते हैं सावित्री करेगी क्या। तो गणेश पूरी तरह से अपनी फैमिली के तरफ से है। एक सवाल अगर उठा देती है सावित्री तो उस घर में कलह होता है। तो सावित्री कुमारी का कहना था कि सावित्री कुमारी का जो पति है गणेश, वो जो 4 व्हीलर गाड़ी है, रौड़ कहते हुए मेरा भी जबान लटपटाने लगा है भाई। तो वो 4 व्हीलर गाड़ी इनकी जो बहन है बड़ी वाली, जो रात दिन यहीं रहती हैं लोग, उनके घर में वो रखा गया है, क्योंकि चूहों ने आतंक मचा दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या चूहे वहाँ नहीं आएंगे। यहाँ तो खुले में चूहे आ रहे हैं, तो क्या वहाँ चूहे नहीं आएंगे। यही बात कहना सावित्री का था
कि यहाँ चूहे हैं, वहाँ पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। मतलब चूहे कहाँ नहीं है ये, मतलब ये अलग दुनिया से आए हैं क्या यार, मुझे समझ में नहीं आता है। कीड़े इनके घर में आते हैं तो ये दूसरे घर में जाती हैं शिफ्ट होने के लिए, मतलब इनका कहना था उस टाइम पर कि हम दूसरे जगह रूम लेके रहेंगे, तो इनके हिसाब से दूसरे जगह कहीं भी रहती तो वहाँ पे कीड़े नहीं आते, है ना। उसी हिसाब से ये चूहों का मसला है कि चूहे यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी ननद के घर में नहीं आएंगे, इसलिए गाड़ी वहाँ पर रखा गई है। और जो बड़ा काम होगा, बड़ी जगह जानी होगी, तब उस गाड़ी से ये लोग पूरा सवारी लाद कर जाएंगे। 5 और 9 लोग, 5 सीटर गाड़ी में 9 लोग जाएंगे लद के, कहीं भी जाना होगा तो, अन्यथा वो स्कूटी से ही काम चलाएंगे। तो ये बात सावित्री को सही नहीं लग रही है, लेकिन वो खुल के नहीं बता रही है, खुल के नहीं बता रही है। अपना दुख कैसे बताए कि गणेश ने बोला था, हमसे राय लिया था कि तुम बताओ क्या करें, तो मैं क्या बताऊं, मैं अगर बोल देती हूँ तो मैं अपने आप को ही ब्लेम करना कि मैं, ये लोग ज़्यादा समझदार हैं, मैं उतनी समझदार नहीं हूँ। अरे भाई, यहाँ पे किसको पढ़ा रही हो सावित्री। देखो एक काम करो, या तो आप कंटेंट बनाओ जैसे पहले बनाती थी, वही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, नहीं तो ये जो दुखड़ा लेकर रोकर आती हो ना, तो खुल के बताया करो यार, न बताया करो, कोई ज़रूरत नहीं है, कौन सुनने वाला है। आप अपने कमेंट का अगर ध्यान देते ना, ध्यान तो देते हो, कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जो कमेंट नहीं पढ़ता है, भरपूर कमेंट पढ़ती हैं, लेकिन ये मजाल है कि उस कमेंट का जवाब देखकर उस पर अमल करें। चलो तुम जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उस पर अमल तो कर सकती हो। हजारों हजार लोग तुमको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसकी सल्यूशन बताते हैं, तुम उस सल्यूशन को खोजना नहीं चाहती। अब ये कार का कंटेंट आ गया है, तो आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि इनकी जो ननद है, रहने को तो वो अपने घर में रहती हैं रेंट पे, लेकिन वो दिन रात यहाँ रहती हैं। क्यों वहाँ रहती हैं भाई, यहीं क्यों नहीं रह जाती। अभी हाल फिलहाल में सावित्री ने दिखाया था कि अपनी ननद के लिए रूम देखने गए थे, तो क्या वो लोग काफ़ी नहीं है रूम देखने के लिए कि हर जगह पे सावित्री और गणेश इन्वॉल्व हों, उनके भी कुछ चीज़ों में। कुछ दिन पहले सावित्री ने ये बताया था कि ऊपर घर बनवाएंगे दीदी के लिए, ऊपर ही ये लोग शिफ्ट होंगे, आना जाना इनके लिए दिक्कत होता है। और वो आते क्यों हैं, अपनी माँ के लिए, और उनकी माँ इसलिए यहाँ रहती हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार ननद है उसकी देख रेख हो। तो ये पूरी फैमिली दिन रात यहीं पे रहती है, और रहने को अलग घर में है। और ये सब चीज़ें देखकर इंसान बोलेगा नहीं तो और क्या करेगा। मैं इस पे आज बोलना चाह रही थी कि ये ननद और ननद का जो फैमिली है गणेश के पास ही रहता है, तो वहाँ पर घर खाली फालतू में उसका रेंट देना पड़ता है, उसको खाली करके गणेश के पास ही आ जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना। कहने को तो बहुत बड़ा घर है, लेकिन उस घर में सिर्फ एक रूम सावित्री का दिखता है, किचन दिखता है और हॉल दिखता है, बाकी के एरिया में क्या होता है क्या नहीं होता है वो नहीं दिखाया जाता। ऊपर का जो एक टीने का बना हुआ है रूम, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये नहीं दिखाया जाता। तो सब कुछ गोलमाल है भाई। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो घर में कंजास कबाड़ लेकर रखी रहती है, अपने रूम में भी प्लास्टिक के टब, नीले ड्रम पूरा सजा कर रखती है, तो क्या वो उसके अलावा जगह नहीं है रखने के लिए। ये इस पे मैंने बोला है कि अन्य और भी रूम हैं जिसमें वो नहीं दिखाया जाता कि उसमें है क्या। बाकी आप लोग इस कंटेंट पे क्या कहोगे सावित्री के, ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।